ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है, वह तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो। सारी दुनिया जिसको याद करती है वो तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। कह देते ना हम बच्चे, बाबा भूल गए। भूलने का समय नहीं है, पूरा लेने का समय है। भूलो मत। आज का प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? वो भी शक्ति चाहिए ना यथार्थ चलने की, पूरी तरह से हम उसकी श्रीमत पर चल सके। किस शक्ति की आवश्यकता है? निश्चय बुद्धि, पूरी आज्ञा मानते हैं। देखो आज बाबा ने क्या सुनाया है। आज का उत्तर, जो अपना सच्चा सच्चा पोता में बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं, बाप से राय ली, पूछा बाबा से, तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। जब हम बाबा से पूछते हैं तो बाबा उस पर चलने की शक्ति भी देता है, साथ साथ राय के साथ साथ। तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो। क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते हुए
खबरदार रहो। संभल कर चलना है। अपनी मत नहीं चलानी है। जहाँ हमारा फायदा हो रहा होता है वहाँ पे ऐसे व्यक्ति ज़रूर मिलते हैं जो हमको उस रास्ते से हटाने की कोशिश करें। तो इसीलिए संभाल की ज़रूरत है। ये जो कमाई हम ईश्वरीय कर रहे हैं ये अमूल्य कमाई है, जन्म जन्मांतर चलने वाली कमाई। इसलिए हर बात की श्रीमत चाहिए और उसमें पूरी खबरदारी चाहिए, संभाल चाहिए। गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। ओम शांति। पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी नम्र चित्त बनना है। जैसे बाबा नम्र है ना, इतनी सेवा करता है फिर भी बाबा कोई अपना वो नहीं रखता। बाप समान निरअहंकारी नम्र चित्त बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। अपने रुतबे का, पैसे का, पद का अहंकार नहीं दिखाना है। जितनी हो सके अपना कार्य स्वयं अपने हाथ से करना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। पक्का करा दिया आज बाबा ने, उसमें कोई बहाना नहीं। और क्या करना है, एक तो सदा तैयार रहना है। जैसे आपको निर्देश मिला कि आज ये सेवा है, प्रोग्राम मिला, आप तैयार। और सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। आपको कहा जाए नहीं, आप स्वयं तैयार रहो। आप स्वयं कहो कि मैं रेडी हूँ सेवा के लिए। आप मुझे कहीं सेवा के लिए भेज सकते हैं या मुझसे सेवा ले सकते हैं। दो चीज़ हो गई ना, एक है कि सेवा आपको मिले उसके लिए आप तैयार, और एक है कि आप स्वयं आगे से आके कह रहे हैं कि हाँ आप मुझसे कोई भी सेवा आज ले सकते हो। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बड़ा काम है। आज बाबा ने कहा ना, जानवर जैसों को देवता जैसा बनाना, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये तो छोटा प्रोसेस थोड़ी है, जानवर को देवता बनाना बड़ा काम है ना। तो फिर उसके लिए सेवा भी अपनी करनी पड़ेगी। भगवान के कार्य में इतना लगना पड़ेगा, इसे उत्तम कार्य में। आज का वरदान, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं, वे तृप्त होते हैं।
चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। समझी बात? कोई आपके सामने कितना भी ऐसी परिस्थिति लाए असंतुष्ट करने, लेकिन जो आत्मा स्वयं संपन्न है, तृप्त है, संतुष्ट है, वो उसको भी संतुष्टता के गुण का सहयोग दे दे। जो ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहा है उसको भी संतुष्ट बना देगी। ये तृप्त आत्मा की निशानी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। रूहानी रॉयल आत्मा है, वो रहम की दृष्टि से परिस्थिति को लाने वाली आत्मा को भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। ये है रूहानी रॉयल आत्मा का कर्म, इतना उत्तम कर्म होगा। स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। डबल ताला लगा दो, माया कहीं से नहीं आएगी। एक तो बाबा की याद, दूसरी उसकी सेवा। माया को चांस नहीं आने का। वरदान कितना सुंदर था। जो आत्मा तृप्त रहती हैं वो ऐसी असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्ट कर दी।